गेमिंग कम्युनिटी में गेमिंग के अलावा सब कुछ हो रहा है। सॉफ्ट सब्सक्रिप्शन, बस एक चीज नहीं हो रही, असली गेमिंग। और ये सब बनाकर फीमेल क्रिएटर्स कुछ भी गलत नहीं कर रही। और क्यों, ये तुम वीडियो के अंत तक समझ जाओगे। आजकल कई फीमेल क्रिएटर्स गेमर का टैग लगाकर खास कंटेंट बना रही हैं, लेकिन उनकी वीडियो में गेमिंग से ज्यादा फोकस उनके बात, लुक्स और कपड़ों पर होता है। गेमिंग का असली सार यानी स्किल्स और स्ट्रेटजी तो कहीं दिखता ही नहीं। ये फीमेल क्रिएटर्स रील्स में अपने पोजेस और कंटेंट दिखाती हैं, और इनका गेम प्ले स्किल लेवल इन पोजेस से भी ज्यादा गिरा हुआ होता है। हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में कुछ ऐसी फीमेल क्रिएटर्स हैं जो गेमिंग के नाम पर दुकान चला रही हैं। इनमें सबसे पहले आती हैं मेजो प्लेज बाल, जिनका असली नाम महक है, लेकिन इनके रील्स में गेमिंग कम और नजारे ज्यादा होते हैं। गेमिंग स्किल्स भले ही ना हो, लेकिन दीदी को ऑडियंस वन को अट्रैक्ट करना अच्छे से आता है। ये कौन सी गेमिंग हो रही है भाई? ये करके मैं भी वायरल हो जाऊं, लेकिन इसके लिए जो स्पेसिफिकेशंस चाहिए वो मेरे सिस्टम में नहीं है। मेजो का यही टैलेंट देखकर ई स्पोर्ट्स ने उन्हें साइन कर रखा है, क्योंकि मेजो को अपना कंटेंट बेचना आता है। यहाँ तक कि मुस्कान करयाद ने भी गेमिंग शुरू कर दी है, क्योंकि एक फीमेल गेमर को फेमस होने के लिए जो चाहिए होता है, मुस्कान पहले से ही वो सब कर रही है। मेजो और मुस्कान जैसी क्रिएटर्स ने अपने विशेष भी लॉन्च कर रखे हैं, जिससे वो महीने के 25 से 30 लाख रुपए कमा रही हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाकर। दूसरी फीमेल क्रिएटर आती है पायल धारे। पायल गेमिंग ने स्ट्रीमर ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड्स जीते हैं। वो अपने गेमिंग स्किल्स के दम पर, मेरा मतलब सुपर चैट्स पढ़कर, इंडियन गेमिंग को रिप्रेजेंट करती है। अब सवाल उठता है, क्या इन अवार्ड्स में क्राइटेरिया सिर्फ पॉपुलैरिटी है या असली गेमिंग स्किल्स भी देखे जाते हैं? जब तक अवार्ड सिर्फ फॉलोअर काउंट पर दिए जाएंगे, तब तक रियल टैलेंटेड गेमर्स को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। पायल गेमिंग जैसी क्रिएटर्स को प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया जाता है, स्पॉटलाइट में रखा जाता है, जबकि असली फीमेल गेमर्स जैसे कि पांजिया जो ग्राइंड कर रही हैं, उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो असली गेमर्स को रिकॉग्निशन ना मिलने का रीजन क्या है, और किस वजह से फीमेल गेमर्स ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं? आखिर कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ऐसे घटिया कंटेंट को प्रमोट करने में? अगर ये क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट बना रही हैं, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें ही साइन क्यों कर रही हैं? क्यों इन्हें ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? गेमिंग इंडस्ट्री में कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रियल गेमर्स की जगह इन्फ्लुएंसर्स को साइन कर रही हैं, जिन्हें गेमिंग का जी भी नहीं आता, लेकिन उनके पास बड़ी जी होती है। गेमिंग स्किल्स ऑन की बात कर रहा हूं, और हाँ, बीजीएमआई के स्किल्स की नहीं बच्चू। गेमिंग एज का एक बड़ा एग्जांपल है रिया, जो जोथन की एक वीडियो पर रिएक्ट करती हैं, कुछ स्ट्रीम्स करती हैं, और कुछ हफ्तों बाद गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स एट उन्हें साइन कर लेता है। रिया के पास ना अच्छे स्किल्स हैं, ना गेम प्ले, तो गॉड लाइक ने उन्हें किस बेसिस पर साइन किया? द आंसर इज हर लुक्स, मेरा मतलब ब्यूटी। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? कंपनीज गेमिंग स्किल्स की जगह कंटेंट को प्रमोट क्यों कर रही है? इसके लिए हमें गेमिंग इंडस्ट्री को समझना होगा, ये रेवेन्यू के अराउंड कैसे काम करती है। गेमिंग स्किल से ज्यादा रिकॉग्निशन कंटेंट से मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में थर्कियों की कमी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस इन्हीं सिम्प्स की कमजोरी का फायदा उठाकर रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ऐसा ही एक शो है प्लेग्राउंड, जहां गेमिंग को बिग बॉस बना दिया गया है। गेमिंग छोड़कर सब कुछ हो रहा है, बस गेम नहीं हो रहा, और पार्टिसिपेंट्स भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी गेमिंग की आरती दी गई है। गेमिंग के नाम पर कंटेंट इसलिए चलता है क्योंकि गेमिंग की मेजॉरिटी ऑडियंस टीनेजर्स जो 13 से 21 साल के बीच के होते हैं। अब एक 13 साल के बच्चे के लिए कंटेंट एक नई चीज होती है जो उसे अट्रैक्ट करती है। बड़े होने के बाद पता चलता है कि ये सब घटिया चीजें कंज्यूम करना सही नहीं है, लेकिन क्या तुम एक बच्चे को रोक सकते हो? नहीं। और यही फायदा उठाती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फ्लुएंसर्स और फीमेल क्रिएटर्स, क्योंकि एंड में सबको पैसे कमाने हैं। वो वही दिखा रहे हैं जो तुम देखना चाहते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जब तुम देखते हो कि व्यूज मैटर करते हैं, तो जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा स्पॉन्सर्स, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। तो जब पब्लिक यही कंटेंट देखना चाहती है, तो वही प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो गलती इन क्रिएटर्स की कम, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं पेरेंट्स, जो अपने बच्चों को ये सब कंज्यूम करने दे रहे हैं। चाहे लोग वीडियो बना बनाकर कहें गेमिंग नहीं है, लेकिन एंड में गलती ऑडियंस वॉच की है। थरक की भी एक सीमा होती है, लेकिन इन फीमेल क्रिएटर्स को देखने वाली ऑडियंस ने वो सीमा पार कर दी है। मेरे हिसाब से यहाँ क्रिएटर से ज्यादा गलती ऑडियंस की है, जो ऐसे कंटेंट को वायरल बनाती है। जब तक व्यूअर्स ऐसे कंटेंट को पसंद करते रहेंगे, हेटर्स भी वही बनाते रहेंगे, क्योंकि जो बिकता है वही दिखता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है वो रिएक्शन वाली लड़की, जिसकी एक मैच के दौरान क्लिप वायरल हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। देख रहे हो इंडिया में कितने सिंप भरे पड़े हैं, और जैसे ही उसके फॉलोअर्स बढ़े, लोग उसे हेट देने लगे। ये बिना कुछ किए वायरल कैसे हो गई? ये डिजर्व नहीं करती। सब लोग उस लड़की को ब्लेम करने लगे। लेकिन क्या उसने बोला था मुझे फॉलो करो या मेरा वीडियो बनाओ? गलती ऑडियंस की है, जो उसे सिर्फ उसके लुक्सन की वजह से फॉलो कर रही है। वही फीमेल क्रिएटर्स भी वही दिखा रही हैं जो तुम देखना चाहते हो। तुम देखना बंद कर दो, वो बनाना बंद कर देंगी। यहाँ तक कि लड़कियां भी कमेंट्स में गालियां दे रही होती हैं, बहन क्या गंदा कंटेंट डाल रही हो। लेकिन उन्हीं कमेंट्स में तुम
कर रहे होते हो। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें इनकी वीडियोस देखते पकड़ लिया ना, तुम्हारे अंदर की सारी गेमिंग निकल जाएगी। और जो ये फीमेल क्रिएटर्स कंटेंट बना रही हैं, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब उन्हें हेट और क्रिटिसिज्म मिलता है तो रोती हैं। अगर तुम्हें क्रिटिसिज्म से दिक्कत है, कंटेंट सुधारो। इंडियन गेमिंग ऑडियंस को पता ही नहीं कि गेमिंग होती क्या है। BBS जैसे क्रिएटर्स ने जब रियल गेमिंग दिखानी शुरू की तो उनका चैनल डेड होने लगा। नंबर्स, कमेंट्स सब गिर गए, क्योंकि हमारी ऑडियंस सिर्फ ट्रेंडिंग और मसालेदार कंटेंट देखना चाहती है। तो ये कंटेंट उन्हीं लोगों के लिए बनता है जो उसे रिकॉग्निशन देते हैं। यहाँ क्रिएटर से ज्यादा ऑडियंस की गलतियां। कंक्लूजन, अगर तुम चाहते हो कि असली टैलेंट को गेमिंग कम्युनिटी में पहचान मिले तो तुम्हें अपनी सोच और पसंद दोनों बदलनी होंगी। उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करो जो गेम प्ले, स्किल्स और मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ ऐप बी, ग्लैमर बीज दिखाते हैं। जब ऑडियंस अपनी पसंद बदलेगी तभी क्रिएटर्स अपना कंटेंट बदलेंगे। इसलिए सबसे बड़ी गलती ऑडियंस की है। प्लीज सिंपिंग हटाओ, असली गेमर्स को फॉलो करो। जब तुम घटिया कंटेंट को रिकॉग्निशन देना बंद करोगे तभी वो बनना बंद होगा।